ये वृत्त की परिधि के बारे में। सरकमफेरेंस यानी वृत्त की परिधि क्या होती है। जो हमारा सरकमफेरेंस होता है सर्किल का, उसे क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल यानी वृत्त की परिधि। तो ये देखिए, हमने अपना वृत्त बना लिया, ठीक है। इस वृत्त में हमने एक केंद्र मान लिया, ये हमारा हो गया केंद्र। तो याद करिए, स्टार्टिंग में हमने कहा था कि एक रस्सी बांध के, पेंसिल से रस्सी बांध को घुमाइए तो पेंसिल जितना ये लंबाई तय करती है, जितना घेरा है ये, उस घेरे की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि। या कोई गाय है, वो गाय घास चरती है तो किनारे किनारे जो कितना गोला में घास चरती है, कितना वृत्ताकार पथ पे घास चरती है, वो एकदम अंतिम किनारा। या ऐसे समझिए कि ये प्रकार की नोक है, ये एक रस्सी है, रस्सी का एक सिरा यहाँ है और पेंसिल लेकर के हम इसको स्थिर करके जो घुमाते हैं तो पेंसिल की नोक जितना निशान बनाती है, कितना निशान बनाएगी? यही निशान बनाएगी ना। तो इसी पूरी लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे? परिधि। तो वृत्ताकार घेरे का जो परिमाप है वही क्या कहलाता है? परिधि। वृत्ताकार घेरे की परिमाप क्या कहलाती है? परिधि। जैसे ये समझिए कि एक गोल सा कोई मैदान है, ठीक है, उसके चारों तरफ किनारे किनारे तार लगाना है। क्या लगाना है? तार। तो ये जो तार की लंबाई होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? परिधि। नहीं समझे? जैसे ये वृत्ताकार मैदान हो गया, ठीक। इस मैदान के किनारे किनारे पर हमको तार लगाना है, तो कहां से तार लगाएंगे? यहीं से तार लगाएंगे ना। जितना ही निशान दिख रहा है वही तार लगाएंगे। तो ये जो तार की लंबाई होगी वही हमारी क्या होती है? परिधि। परिधि। तो ये परिधि, ये मान लीजिए केंद्र O हो गया और ये वृत्त की त्रिज्या हो गई A। तो देखिए, त्रिज्या को, ठीक है, रेडियस, हमने देखा है त्रिज्या क्या कहते हैं? रेडियस। तो त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित कर सकते हैं, स्मॉल r से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो परिधि का एक सूत्र होता है। परिधि कैसे निकालेंगे? ये जैसे कोई वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों तरफ तार लगाना है, तो कैसे नापेंगे? तार की लंबाई कितनी होगी, कैसे नापेंगे? सोचिए, जब पहले गणित नहीं था या जब लोग ये वृत्त का परिमाप नहीं जानते थे, तो बड़ा सा मैदान है, उसके चारों तरफ तार लगाना है, तो क्या कैसे करते होंगे? तार को फैलाते रहे होंगे, ठीक, फैलाते होंगे, फिर पूरे तार को नापते होंगे, तब ना पता चलता होगा। हम लोग चाहें तो एक सूत्र से पता कर सकते हैं कि चारों तरफ कितना तार लगा है। कैसे? अगर मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है, ये त्रिज्या क्या है? r। परिधि बराबर होता है 2 पाई r। इसको कहते हैं पाई। इसको क्या कहते हैं? पाई। ये जो निशान है उसको हम लोग कहते हैं पाई। यानी परिधि का जो मान होता है वो होता है 2 पाई r। 2 पाई r, या इसे हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई, पूरे r को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है। तो याद रखिएगा, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। इसमें पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। या पाई को 3.14 भी कहते हैं। भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, फिर 10 बचेगा, 7 इकाई 7, फिर 3 बचेगा, 7 चौक 28। ये इसका मान होता है, ठीक है। या ये कहिए या ये कहिए, ठीक है। ज्यादातर जगह यही इस्तेमाल होता है, क्योंकि काटने पीटना होता है, सरल करना होता है, तो 22/7 ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अगर कहीं इसके इस्तेमाल से भी काम चल जाता है तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है।
तो परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, जिसमें पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक। अब देखिए, अब हमें परिधि का सूत्र पता है, परिधि बराबर 2 पाई आर। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है? यहां पर कितने अननोन हैं? परिधि है और आर है, ये दो ही चीज है ना। परिधि है और आर है। अगर त्रिज्या दिया होगा तो परिधि नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। अरे दो अननोन है तो आर देगा तो परिधि निकाल देंगे, या परिधि देगा तो त्रिज्या निकाल लेंगे। नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। अगर दिया है और पूछेगा, क्या दिया है, क्या पूछेगा? अगर त्रिज्या दिया है तो क्या पूछेगा? परिधि। ठीक है। या परिधि दिया है तो क्या पूछेगा? त्रिज्या। ठीक है। और जहां जहां त्रिज्या है, ये ध्यान दीजिएगा कि त्रिज्या बराबर 2 गुणे व्यास होता है। ये याद रहेगा ना? व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, ये भी याद रहेगा ना? चूंकि त्रिज्या की जगह हमने व्यास देके परिधि पूछ सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि व्यास दिया है तो त्रिज्या तो हम निकाल ही सकते हैं। नहीं निकाल सकते क्या? व्यास दिया है तो व्यास का आधा कर देंगे, क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। या परिधि दे करके व्यास पूछेगा। 1 2 3 4, यही 4 तरह से सवाल रहेंगे। त्रिज्या दिया रहेगा तो परिधि पूछेगा, या परिधि दिया रहेगा तो त्रिज्या पूछेगा, या व्यास दिया रहेगा तो परिधि पूछेगा, या परिधि दिया रहेगा तो व्यास पूछेगा। एक आध सवाल हम लोग लगाएं। ठीक है। यही चारों। ठीक है। पूछने को त्रिज्या पूछ सकता है, परिधि पूछ सकता है, व्यास पूछ सकता है। चूंकि ध्यान से देखेंगे तो इस परिधि को 2 गुणे त्रिज्या क्या होता है? व्यास होता है। होता है कि नहीं? 2 गुणे त्रिज्या क्या होता है? पाई। 2 गुणे त्रिज्या यही ना हुआ, 2 पाई आर। तो 2 गुणे त्रिज्या क्या बन जाएगा? व्यास गुणे पाई। तो परिधि का ये भी सूत्र होता है। ठीक है। लेकिन ज्यादा सूत्र याद करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, हम बता देंगे, परेशान मत होइए। बस एक सूत्र याद करके रहिए कि परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, अब व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुणे 2। यानी व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। ये 2 सूत्र तो याद है। परिधि बराबर 2 पाई आर, अब व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है। चलिए चलिए, तो देखिए हम लोग क्या सीखे कि अगर दिया है तो पूछेगा क्या। ठीक है। अगर दिया है त्रिज्या तो क्या पूछ सकता है? परिधि पूछेगा। या परिधि दिया है तो क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? त्रिज्या। ठीक। पहला और दूसरा। और तीसरा तरीका यह है कि अगर हमें व्यास दिया है तो भी परिधि पूछ सकता है, या चौथा परिधि दिया है तो भी हमसे व्यास पूछ सकता है। ये 4 सवाल आएंगे। तो पहला सवाल हम लोग लगाएं, त्रिज्या दिया रहेगा और परिधि पूछेगा। कैसे रहेगा? प्रश्न रहेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है।
त्रिज्या दे दिए ना, त्रिज्या कितना दे दिए 14 सेमी। उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही ठीक है। हमें त्रिज्या दे दिया, परिधि पूछ रहा है, तो परिधि का क्या सूत्र है? परिधि बराबर क्या सूत्र है? 2 पाई आर। आर क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या दिया है तो हम परिधि नहीं निकाल सकते हैं? कैसे? 2 पाई का मान हमने बताया है कितना होता है, याद करिए 22/7। ठीक, तो पाई की जगह रख दिए 22/7। आर, आर मतलब क्या है? त्रिज्या। आर मतलब क्या है? त्रिज्या ही है। तो त्रिज्या का मान कितना दिया है? 14। क्या 14 रख दे? तो देखिए हमसे परिधि पूछ रहा था 2 पाई आर, यानी त्रिज्या दिया है, परिधि पूछ रहा है। पहला सवाल हुआ ना, त्रिज्या दिया है, परिधि पूछ रहा है। तो क्या हो गया? 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणे 2, यानी कितना हो गया? 88 सेमी। क्या हो गया? परिधि का भी मात्रक सेमी ही होगा। जो त्रिज्या का मात्रक होगा वही परिधि का भी मात्रक होगा। दोनों का मात्रक क्या होगा? समान होगा। त्रिज्या का मात्रक और परिधि का मात्रक दोनों का क्या होगा? सेमी। ठीक है, तो पहला सवाल हमने लगा लिया। त्रिज्या दिया था, हमने क्या पूछा? परिधि। ठीक है, परिधि बराबर 2 पाई आर, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या का मान रख दिए, परिधि निकल गया। अब देखिए इसी लगे हाथ इसको भी लगा दीजिए। व्यास दिया रहेगा, परिधि पूछेगा। कैसे? अगर यहां त्रिज्या 14 सेमी न देके हमें दिया होता व्यास 28 सेमी है। एक वृत्त का व्यास कितना है? 28 सेमी। तो हमें उसकी परिधि बताइए। तो परिधि निकालने के लिए क्या चीज जरूरी है हमारे लिए? परिधि निकालने के लिए क्या चाहिए? परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। परिधि निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? त्रिज्या। क्या चाहिए? त्रिज्या। तो त्रिज्या तो कहीं दिया नहीं है। त्रिज्या दिया है? नहीं दिया है। परिधि का सूत्र जो है 2 पाई गुणे त्रिज्या, यानी 2 पाई आर। अब परिधि निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या दिया नहीं है, तो क्या करेंगे? त्रिज्या नहीं दिया है तो कुछ ना कुछ तो दिया है। क्या दिया है? व्यास। व्यास क्या दिया है? 28 सेमी। तो व्यास दिया है तो त्रिज्या हम नहीं निकाल सकते। इसके पहले हम लोग यही निकाले हैं ना कि अगर हमें व्यास पता हो तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं? व्यास का क्या करेंगे? आधा। यही ना सीखे अभी? तो व्यास 28 सेमी है, तो 28 का आधा कर देंगे, त्रिज्या क्या आ गई? 14 सेमी। आ गया? तो हमारा वही सवाल हो गया ना। उस एक वृत्त का व्यास 28 सेमी है, उसकी परिधि निकालिए। सवाल वही है। अब व्यास 28 सेमी है तो त्रिज्या कितना है? 14 सेमी। तो एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी आ गई। तो 14 सेमी आ गई तो हम सवाल नहीं लगा सकते। 2 गुणे पाई का मतलब क्या हुआ? 22/7 गुणे त्रिज्या की जगह क्या रखे? कितना रखे त्रिज्या की जगह? 14। फिर वही चीज आ गया ना, 2 गुणे 22 गुणे 2, 22 दूनी 44 दूनी 88 सेमी। वही आ गया? आ गया कि नहीं? तो अगर वृत्त का व्यास दिया रहेगा तो हम परिधि कैसे निकालेंगे? व्यास दिया रहेगा तो परिधि कैसे निकालेंगे? पहले त्रिज्या निकालेंगे और उसका आधा कर देंगे व्यास का, त्रिज्या निकल जाएगी। फिर सूत्र में मान रख देंगे, हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या दिया रहे या व्यास दिया रहे, हमें वृत्त की त्रिज्या दिया रहे चाहे व्यास दिया रहे, हम परिधि निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी सवाल को कह दिया जाए कि एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है, उसकी
त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल नहीं है, सवाल हमने बदला नहीं है, यहां पर हमने क्या क्या दे दिया है, परिधि। परिधि को क्या दिए हैं, 28 सेमी, अरे सॉरी 88 सेमी। अब हम ये सवाल लगा रहे हैं तीसरा, परिधि दे दिए हैं और त्रिज्या पूछ रहे हैं। सूत्र तो एक ही है, 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 पाई आर। यहां पर हमने क्या दे दिया है, परिधि। परिधि कितना दिया है, 28। कितना दिए हैं, 28। 2 पूरे पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। त्रिज्या हमें निकालना है, ठीक है। पक्षांतर कर दें, इधर आर ही रहेगा, 88 में 7 का गुणा होगा, ये 2 गुणे 22 यानी 44 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। पक्षांतर करेंगे ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। पक्षांतर में बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाने पर उलट जाता है ना, गुणा किस में चला जाता है, भाग में, भाग गुणा में, जोड़ घटाना में, घटाना जोड़ में, ठीक है। अब देखिए भाग दीजिए, 11 अट्ठा 88, 44 दूनी 88 हो जाएगा, हो जाएगा, यानी 2 गुणे 7 यानी 8 यानी 14 सेमी। ये हमारी क्या आ गई, त्रिज्या। क्या आ गई, त्रिज्या। नहीं आएगा, हमें परिधि दिया था, हमें त्रिज्या निकालना था, हमने निकाल लिया, ठीक है। तो क्या कैसे निकालें, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो परिधि दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है, परिधि है 28 सेमी, 2 पाई का मतलब 22/7 गुणे आर, ठीक है। आर की वैल्यू हमने पक्षांतर कर दिया, 14 सेमी आ गई। अगर वृत्त की परिधि यही दिया रहे, हमसे पूछे उसका व्यास ज्ञात कीजिए, तो व्यास नहीं निकाल लेंगे, व्यास कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या निकाल लेंगे। अब व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणे त्रिज्या, ये नहीं होता है। अगर त्रिज्या 14 सेमी है तो व्यास कितना होगा, 28 सेमी होगा, गुना कर देंगे। तो हम परिधि देके हमसे त्रिज्या पूछेगा तब भी हम निकाल लेंगे, परिधि देके हमसे व्यास पूछेगा तब भी निकाल लेंगे। सूत्र कौन लगाएंगे, यही, परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि बराबर क्या लगाएंगे, 2 पाई आर, ठीक है। व्यास दिया रहेगा तब पर भी हम निकाल सकते हैं, व्यास पूछेगा तब पर भी निकाल लेंगे, और त्रिज्या पूछेगा तब भी निकाल लेंगे। तो चारों सवाल हो गए कि नहीं। परिधि देके व्यास पूछेगा तब भी हमें पहले क्या निकालना होगा, त्रिज्या। त्रिज्या निकाल के उसका गुना कर देंगे। तो ये परिधि देके हमसे त्रिज्या पूछे चाहे व्यास पूछे निकाल लेंगे, या त्रिज्या देके और व्यास देके हमसे परिधि पूछेगा तो निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारी हो गई वृत्त की परिधि, ठीक है।